Good morning students, how are you? In previous lecture we learned about atomic number, mass number, right? So we symbol of atomic number. Atomic number we denoted by Z and mass number यानी कि atomic mass जो भी बोलो चलेगा. Atomic mass we denote by Z, A, right? So if we take any element, if it is X, so in subscript here Z, in subscript we write Z and it is atomic mass, sorry, it is atomic number, simple. And here superscript, in superscript we write A and it is atomic mass, right? These things we learned in our previous lecture, right? Now today we are learning isobar and isotope. It is very important in our lecture and important for board. ओके इसमें से MCQ आ सकता है. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर MCQ 1 or 2 marks, and then we can see the examples of this topic. It is also important. Okay, let's see what is isobar and isotope. First we see isobar. In isobar, first we see the definition, then we see the examples. In isobar, in species, in isobar, this species, this in isobar, this species having, अब आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखना है. इन आइसोबार दिस स्पीसीज हैविंग सेम मास नंबर, मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास, एंड डिफरेंट सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी कि सेम मास नंबर यानी कि ए क्या होगा सेम, एंड एटॉमिक नंबर यानी कि जो Z है वो क्या होगा डिफरेंट होगा, राइट? सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ आइसोबार. So the example is for isobar, example is 6C14, right? यानी कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 6 एंड एटॉमिक नंबर कितना है 6 एंड एटॉमिक मास 14. ये 14 एक्चुअली हमने अभी तक 12 ही देखा था, C12 6C12, बट ये एक आइसोटोप है 6C12 6C13 6C14 ये भी आएगा, लेकिन उसमें से एक है 6C14, राइट? एंड सेकंड वन 7 एंड 14 यानी कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 एंड उसका मास 14. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइसोबार, यानी कि जो मास नंबर है आप देख सकते हो यहाँ पे, यू कैन सी क्लियरली मास नंबर इज सेम बट atomic number is different. Clear? Got it? Any doubt? It is very simple. Okay, next we see isobar and next we can see isotopes. Here isotope in opposite, in isotope in opposite of isobar, very simple. In isotope the species having in species having simple बच्चों same mass number and different atomic number, in opposite same atomic number and different mass number, right? In isotope the species having same atomic number but different
मास नंबर, यानी कि Z क्या है सेम और A क्या है डिफरेंट. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ आइसोटोप्स. Isotopes and isobar and isotones, these all things we are learning in our standard 9. ओके, उसमें अभी सेकंड या थर्ड ही चैप्टर है स्टैंडर्ड 9 के अंदर. अभी भी अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो टेक्स्ट बुक ओपन, स्टैंडर्ड 9 साइंस, एंड लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप आइसोबार इन डिटेल. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ आइसोटोन. सो इट इज इंपॉर्टेंट. आप देख सकते हो यहाँ पे 1H1, इट इज प्रोटियम. 1H1 प्रोटियम. सेकंड एग्जांपल 1D2, इट इज ड्यूटेरियम. नेक्स्ट यू कैन सी 1T3, इट इज ट्रिटियम. यू कैन सी हियर सेम मास नंबर 1 1 1. Z क्या है सेम, बट यू कैन सी हियर मास नंबर 1 2 3. ओके, इट इज डिफरेंट. सो हम बात करें मास नंबर कैसे बनता है. हमने देखा था मास नंबर यानी कि A इज इक्वल टू P प्लस N, राइट. तो जो प्रोटियम है उसमें न्यूट्रॉन कैसा है 0. प्रोटियम में न्यूट्रॉन कैसा है 0, ताकि उसका मास नंबर क्या आया 1. ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, सो इट इज 2. गॉट इट. एंड ट्रिटियम नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 2, देन इट इज 3. गॉट इट. हम उसको ये भी बोल सकते हैं 1H1 1D2 सॉरी 1H1 1H2 1H3 भी बोल सकते हैं. अगर हम वो नहीं बोलना चाहे तो प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम भी हम बोल सकते हैं. लेट्स सी द रिवीजन ऑफ आइसोबार एंड आइसोटोप. इट्स वेरी सिंपल. सेम अगर याद रखना है तो सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, राइट. यानी कि A क्या होगा सेम, यहाँ पर देख सकते हो आइसोटोप में ये क्या होगा सेम एंड Z क्या होगा डिफरेंट. एग्जांपल्स आर गिवन इन आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी कि इसमें Z क्या होगा सेम एंड A कैसा होगा डिफरेंट. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ दिस टॉपिक. ओके, लेट्स सी. सो हियर विथ एग्जाम्पल. सो टुडे आज हम 5 से 6 एग्जाम्पल देखेंगे. सो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हाई हो जाएगा. ओके, कि जो सिंबल है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं विथ हेल्प ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. सो ये सम्स करने से पहले हमको 1 to 30 एलिमेंट्स के नाम हमको पता होने चाहिए इन अवर पीरियोडिक टेबल. सो एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ बोल के. ओके, सो आपको पता चल जाएगा. ये आपको 101 अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आता है तो 110% आपको करना ही है एनी हाउ. ओके, लाइक अब मैं यहाँ से बोलता हूँ, आप देख सकते हो मेरे को हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. 1 से 10 खत्म हो गए. अब 11 यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, आर्गॉन. ओके, आर्गॉन यानी कि 16, बाद में 17 यानी क्लोरीन. ओके सॉरी, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, यानी कि 15 to 20. नाउ 21 से हमको बोलना है. फर्स्ट होता है स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम. ओके, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज. 5 हो गए. अगेन स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज. अगेन 5. 21 स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज. क्लियर है. ये 5. बाद में आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक.
iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Again 16, 26 to 30. Iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Clear है? 21 to 30. Okay, now let's see the example. Okay, it is important for our exam. So here हमने देखा the number of electron, proton and neutron in a species are equal to 18, 16, 16 respectively. Okay, यानी कि ये नंबर हमको दिया गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, एंड हमको क्या सिंबल पता करना है कि जो एटम, जो एलिमेंट है उसका सिंबल क्या है और उसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है. सो लेट्स सी हियर. फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ओके, ये हमको पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वैल्यू पता चल जाएगी. सो हमको क्या मिलेगा, एटॉमिक मास यानी कि मास नंबर. सो हियर वी गेट मास, एटॉमिक मास A. Atomic mass is equal to number of proton plus number of neutron. आप प्रोटॉन भी लिख सकते हो, P प्लस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेट्स सी द एग्जांपल्स बच्चों, बहुत ही इजी है. ओके, इसमें कोई रट्टा नहीं मारना है. लेट्स सी. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन 16, न्यूट्रॉन 16. ओके, खत्म हो गया, सिंपल. नाउ मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि 16 प्लस 16, सो इट इज 32. सो इट इज 32. बट हमको मालूम है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर Z. ओके, बट हमको वो भी मालूम है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे चेंज है. नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ जो स्पीसीज है, जो भी स्पीसीज मिलेगा हमको, वो क्या है, एनायन है. वो क्या है, एनायन, यानी कि नेगेटिव आयन है. बट कितना नेगेटिव है, कितना नेगेटिव चार्ज है, 1 2 3 -1 -2 -3, कितना नेगेटिव है. लेट्स सी. सो तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पहले लिख देते हैं कि क्या लिखेंगे अभी हम, कि जो स्पीसीज है वो क्या है, न्यूट्रल नहीं है. दिस स्पीसीज इज नॉट न्यूट्रल. स्पीसीज इज नॉट न्यूट्रल. सो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन चाहिए. ये भी एक जो सम है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और उसके बाद जो सम लाइक दिस सम है, ओके, सेम टू सेम सम है, उसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा. ओके, उसको फटाफट से कर देंगे. सो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, ओके, एक्चुअली कितने होने चाहिए 16, लेकिन है कितने हमारे पास 18. तो हम कैसे ज़्यादा नंबर्स में से कम नंबर हम माइनस करेंगे, तो 18 - 16 इज इक्वल टू 2. तो हमारे पास एनायन का चार्ज बच्चों कितना आया, -2, यानी कि 2 है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की साइन माइनस है तो -2. सो लेट्स सी द सिंबल ऑफ दिस स्पीसीज. सिंबल हमको मालूम है, सिंबल कैसे लगता है, मैंने वहाँ पे लिखा ही है Z, यहाँ पे एलिमेंट का नाम, एलिमेंट का सिंबल, और यहाँ पे A. ओके, Z यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर कितना है 16. X भी मैंने बोला 1 to 30 नंबर आपको आना चाहिए एलिमेंट का. ओके, तो 16 नंबर का, 16 नंबर का एलिमेंट कौन सा है, सल्फर. कौन सा है, सल्फर बच्चों. और उसका एटॉमिक मास A कितना है, अब यहाँ पे हमने ढूंढा ना 32, और उसका चार्ज कितना है, एनायन कितना है 2-, क्या है 2-, इट इज 2-. पता चल गया, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस सम. ओके, गॉट इट, है ना, वेरी इजी. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल
लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल सेम टू सेम जैसे आगे का किया, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन स्पीसीज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 7। तो यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 10, यानी वैल्यू लिखने में बहुत ही फोकस करना है, ये अल्टरनेट नहीं हो जाए, ऊपर नीचे नहीं हो जाए। ओके, सो प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन ऑल्सो 7। ओके, सो वी नो दैट द atomic mass is equal to number of proton plus number of neutron. So we know that number of proton is equal to 7 plus number of neutron is equal to also 7. So atomic mass is 7 plus 7, it is equal to 14. But हमको मालूम है, मैंने देखा बताया, ओके, पहले के वाले सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर Z, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन भी कितना होना चाहिए 7, बट यहाँ पे कितना है बच्चों 10। ओके, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन किया है, यही तो सिर्फ समझना है आपको, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। यहाँ पे कम होते तो लॉस किया है, गेन किया है। अगर गेन करते हैं तो विच साइन, नेगेटिव साइन, और अगर लॉस करते हैं तो क्या कौन सी साइन, पॉजिटिव साइन। बस सिर्फ यही आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी तो सब आपको आता है। इट्स वेरी इजी। मोस्ट ऑफ बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। इफ वी गेन यानी कि प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बढ़ जाता है, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है, सो इट इज नेगेटिव साइन, इट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अगर अभी नेक्स्ट वाले समय वो भी देखेंगे, कम हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो प्लस साइन आएगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पे कौन सी साइन आएगा, माइनस, इट इज NiN। सो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एक्चुअल में 7 माइनस 10, 10 ज़्यादा है, उसमें से 7 कम करते हैं तो कितना होगा 3। यानी कि जो NiN है, जो नेगेटिव साइन है, वो कितना होगा -3। लेट्स सी द सिंबल ऑफ दिस स्पीसीज ZXA। Z यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7। X सिंबल 7th नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन ने। 7 नंबर पे कौन सा आता है, ऑक्सीजन ने, नाइट्रोजन। N A मास नंबर अभी देखा हमने 14, गॉट इट। एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो यहाँ पे 3 माइनस, गॉट इट, दिस इज आवर आंसर। 3 माइनस 7 and 14, 3 माइनस N यानी कि नाइट्रोजन। 7th नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है बच्चों, नाइट्रोजन। अब एक बार देख सकते हो, ये सारा का सारा मैं आपको PDF भी भेजूंगा, उसमें आपको लिखना है। ओके, सो एनी डाउट इसमें, है ना, इजी, एकदम इजी है, इसमें एक भी मार्क हमारा जाना नहीं चाहिए। अब तक जितने भी लेक्चर लिए हुए हैं, ओके, वो 110% आपको बहुत ही इजी करके पढ़ाया गया है। आप देखना, कोई भी लेक्चर के अंदर आपको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ही सारे के सारे रेफरेंस बुक में से निकाल के इजी स्टेप्स लेके यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज कि आपको थोड़ा हार्ड ना लगे और आप इजीली बोर्ड के अंदर मार्क्स लेके आओ और आप समझ सको। मीन आप समझेंगे तो मार्क ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ओके, दैट इज अवर पर्पस और मोटो। ओके, नेक्स्ट सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप देख सकते हो। ओके बच्चों, तो इन अवर थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड एग्जाम्पल। नेक्स्ट आगे वाला देखा वो सेकंड था, उसके पहले वाला फर्स्ट था। तो इन अवर थर्ड एग्जाम्पल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 10, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12, यानी कि सारा का सारा नंबर चेंज है। ओके, सो रिस्पेक्टिवली असाइन द सिंबल ऑफ द स्पीसीज, यानी कि अगेन हमको सिंबल ढूंढना है कि कौन सा एलिमेंट है। और यहाँ पे जो आगे जो दो सम हमने करे उससे थोड़ा अलग है। आप बोलेंगे ये सर ये सेम टू सेम सम्स, लेकिन ये नहीं बच्चों, रिवीजन से ही प्रैक्टिस होता है और प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो लेट्स सी, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12। सो मास नंबर हम पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सो इट इज 11 प्लस 12 यानी कि 23। 2 + 1 3, 2 × 2 2, इट मीन्स 23। मास नंबर क्या है 23। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज आया ये नंबर में, जो आगे के दो सम्स थे इन प्रीवियस, तो
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू प्रोटॉन से ज़्यादा थी, इट मीन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ था। बट इन दिस सम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ओके, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया गया है। सो वी हैव कैटायन, we have cation, it means we have positive sign element. In previous both sum we have negative sign element and first one is neutral. okay, आप देख सकते हो यहाँ पे। so यहाँ पे लिख देते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है कितना, तो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, 11 में से 10 माइनस करेंगे, 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारे पास ओके कैटायन यानी कि पॉजिटिव साइन कितना होगा, ओके +1 कैटायन। सो हम एलिमेंट देखते हैं Z, यानी कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने हैं 11, X 11 नंबर वाला एलिमेंट कौन सा है, सोडियम, हमने पहले ही मालूम है 11 सोडियम, A यानी कि 23, सब कुछ हमारे पास इधर ही है, ओके। N loss of electron +1, so this one is our right answer, है ना, कितना इजी है। अब within a 2 minute, within a 1 or 2 minute you can complete the question answer, complete the sum, okay, it is very easy बच्चों। let's see the example number 4, it is also easy। in example number 4 here electron is 15, proton is 15, neutron is 16, okay, electron 15, proton 15, neutron 16, okay, it's very easy बच्चों। atomic number is equal to number of proton plus number of neutron, okay, 15 plus 16, it's very easy, it is 31, 6 plus 5 11, 1 यहाँ पे 1 1 1 2 plus 1 3 31। now यहाँ पे आप देख सकते हो number of electron is equal to number of proton, electron is equal to proton, ओके। सो दिस स्पीसीज इज न्यूट्रल, तो यहाँ पे कोई कैटायन भी नहीं आएगा, कोई एनायन भी नहीं आएगा, इट इज न्यूट्रल स्पीसीज, ओके। एलिमेंट है वो क्या है, न्यूट्रल है। लेट्स सी द एग्जांपल सिंबल ऑफ एलिमेंट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं Z, यानी कि एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट इज 15, सो वी कैन राइट हियर 15 नंबर का एलिमेंट कौन सा है, P, फॉस्फोरस, okay, very simple, we know that, and number of mass number is, यानी कि atomic mass is equal to 31, so we can write here 31, and this species is neutral, so we can't write positive sign or any negative sign, so this is our answer 31 P15। यहाँ पे कोई भी साइन कब नहीं आएगा, जब भी कोई भी स्पीसीज न्यूट्रल होगी तब, अदरवाइज यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आएगा, ओके। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल देखने वाला है 5th, वो थोड़ा चेंज है। सो हियर द एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का एग्जांपल है बच्चों 2.42। अब टेक्स्ट बुक ओपन करके पीछे देख लो, एक्सरसाइज का एग्जांपल है 2.42, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये सबसे चेंज है, अभी तक जो 4 एग्जांपल किया उसी से अलग है। सो लेट्स सी एन एलिमेंट विथ मास नंबर 81, मास नंबर क्या है बच्चों 81, कंटेन 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, ये चीज बहुत ही ध्यान रखना, 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, ओके। सो क्या है नंबर, हमको 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन से न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी है 31.7% से ज़्यादा, ओके। हमको कोई प्रोटॉन मालूम नहीं है बच्चों, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ से लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एक्स, की वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी है, प्रोटॉन से 31.7% ज़्यादा है, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एक्स प्लस 31.7% एक्स, यानी कि प्रोटॉन से इतनी ज़्यादा है। गॉट इट, वेरी सिंपल बच्चों। नाउ वी सॉल्व द दिस
x प्लस 31.7% बच्चों। अगर हम परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाई 100, इट्स वेरी इजी। सो 31.7 डिवाइडेड बाई 100 x, गॉट इट, वेरी सिंपल। ना यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 पॉइंट आगे की ओर जाएंगे। सो वी हैव x प्लस 0.317x, गॉट इट, नो डाउट। सो यहाँ पे x कॉमन निकाल देते हैं तो भी चलेगा। सो यहाँ पे 1.317x, हियर इज अवर न्यूट्रॉन, ये हमको मालूम हो गया, राइट, गॉट इट। बट अब हमको चाहिए, हमको वैल्यू दिया गया है मास नंबर कितना है 81, तो हमको मालूम है मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, सो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि P प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि N0 इज इक्वल टू मास नंबर। वो हमको फॉर्मूला मालूम है, मास नंबर इज इक्वल टू ए यानी कि 81 दिया हुआ है, गॉट इट। P प्लस एक्स को भी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.317x इज इक्वल टू 81। यहाँ पे x है और ये है, इसका प्लस करेंगे तो क्या होगा 2 पॉइंट, अगर हम यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे तो भी वो सेम आंसर आएगा 2.317x इज इक्वल टू 81। ओके, यहाँ पे x को यहाँ पे ही रखेंगे तो ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा अपोजिट साइड तो क्या होगा डिवाइड होगा उसका अपोजिट। सो 81 डिवाइडेड बाई 2.317 होगा। सो x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी बच्चों 34 पॉइंट, क्या मिलेगी, इसको 81 से आप 2.317 ओके डिवाइड करेंगे तो वैल्यू होगी हमारी 34.95, क्या होगी 34.95, इट इज इजी 34.95। सो दिस वैल्यू, ये वैल्यू किसकी है बच्चों, यहां से हमको x की वैल्यू मिली यानी कि प्रोटॉन हमारा कितना हुआ बच्चों 34.95। सो हम यहां पे देख सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 34.95। ओके, सो हम पता लगा सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू x प्लस 31.x प्लस ओके, हमको न्यूट्रॉन की वैल्यू यहां से x की वैल्यू मिल गई तो सिर्फ क्या करना है मल्टीप्लिकेशन ही करना है। ओके, मास नंबर तो हमको मालूम है 81, सॉरी मास नंबर मालूम है 81, हमको सिर्फ यही ढूंढना है, इट्स वेरी सिंपल। अगर न्यूट्रॉन की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू लगा देनी है यहां पे, इट इज न्यूट्रॉन, वेरी सिंपल। ओके, नाउ मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास कितना है a इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है बच्चों 81। सो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा ZXA यानी कि Z इज इक्वल टू 35, यहाँ पे 34.95, यहाँ की ये 5 से बड़ा वैल्यू है तो यहाँ पे एक लगाएंगे इसमें तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा 35। प्रोटॉन की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 35, तो 35x। सो डियर स्टूडेंट, कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, सो दैट इज ब्रोमीन, Br। क्या लिख सकते हैं Br, और A को दिया हुआ है 81, तो हियर इज आवर आंसर 81 Br 35। कैसा लगा ये सम, आपको अलग है ना, आगे जो हमने सम किए थे फोर्थ, ओके सबसे कैसे है अलग वाले है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। लेट्स सी फटाफट
नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एक्स, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एक्स प्लस 30 मोर न्यूट्रॉन, इससे ज़्यादा है कितना 31.7 एक्स परसेंटेज एक्स. सो 31.7 डिवाइडेड बाई 100 बिकॉज परसेंटेज को निकाल दिया. देख सकते हो वैल्यू, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, वैल्यू दिया हुआ है. वेरी इजी. ये अगर मैं आपको सम नहीं भी करवाता तो भी आपको पता चल जाता वैल्यू, बिकॉज इतना इजी है, कोई टफ नहीं है. आप अभी 11th में है, सो 9th 10 में सब भी आप सम्स मैथ्स के अंदर करके आए, इससे भी टफ. सो ये कुछ नहीं है आपके लिए बच्चों. x प्लस 3 हम यहाँ पे सम करेंगे, प्लस होगा 2.317x इज इक्वल टू 81, x को वहीं पे रखेंगे, ये डिवाइड में जाएगा. तो दिस इज वैल्यू. तो 34.95 इसको हम करते हैं तो वो कौन सी वैल्यू होगी 35, नियर बाई 35. सो हम क्या लिखते हैं 35. एंड मास नंबर भी हमको दिया हुआ है 81. अगर हमको न्यूट्रॉन की भी वैल्यू अगर यहाँ पे हमको नहीं पूछा गया है वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन, अगर वो भी चाहिए हमको तो भी कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ में वैल्यू मिला हुआ है हमको न्यूट्रॉन का 1 प्लस 317x. तो जहाँ पे x दिखता है वहाँ पे 35 कर देना है, मल्टीप्लाई 35, इट इज वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन. कोई दिक्कत नहीं है. बट हियर वी हैव द सिंबल, एटॉमिक सिंबल ZXA. Z यानी कि एटॉमिक नंबर इट इज 35. प्रोटॉन एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन 35. 35 वाला नंबर कौन सा है ब्रोमीन का, और मास नंबर तो दिया गया है हमको क्वेश्चन में ही, इट इज 81. ओके बच्चों. सो आपको अभी एक्सरसाइज 2.42 मैंने अभी यहाँ पे किया है. आपको होमवर्क में क्या करना है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका होमवर्क बच्चों. HW एक्सरसाइज 2.43 करना है आपको होमवर्क में. उसके नीचे ही जो सम दिया गया है वो सेम ऐसा ही है, कोई भी डिफरेंट नहीं है उसमें. ओके मैं आपकी ये PDF भी मिल जाएगी आपको, और आगे के सेशन में मिलते हैं. बेस्ट ऑफ लक बच्चों. थैंक यू सो मच.